तो आप सही सुन रहे हैं कि अब जो सीटेट होने जा रहा है कुछ बदलाव के साथ होने जा रहा है और इस वजह से ही सीटेट में अभी तक देर हो रहा था और सीटेट साल में एक बार ही आने की पूरी उम्मीद है। तो आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी का वेलकम करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सार एकेडमी पर। यहाँ पर करवाया जाता है आपको सीटेट का प्रिपरेशन और अभी टारगेट सीटेट 2025 के लिए दिसंबर सीटेट के लिए 500 एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है जो सीडीपी का एमसीक्यू का सीरीज है। तो सीटेट में क्या बड़े बदलाव हैं वो आज हम लोग समझेंगे और इन बदलाव के बाद क्या प्रारूप सीटेट का पूरी तरह से बदल जाएगा, किनको फ़ायदा होगा किनको नुकसान होगा, डीएलएड के साथ क्या होगा, बीएड वालों के साथ क्या होगा और क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी और कौन कौन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी और किन के लिए ये सीटेट इजी हो जाएगा और किन के लिए ये सीटेट टफ हो जाएगा, सीटेट की तैयारी कैसे करेंगे, सीडीपी का इसमें वेटेज क्या होगा, ये सारी सवालों का जवाब इसमें हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। इससे पहले कि इस वीडियो को स्टार्ट करें, छोटा सा रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का इन्फॉर्मेशन। सीटेट में होने जा रहा है ऐतिहासिक परिवर्तन। अब एक नहीं 4 सीटेट परीक्षा हर साल कराएगा। सीबीएसई जो है वो अब 4 सीटेट परीक्षा करवाने जा रहा है। पेपर 1 पेपर 2 होता था पहले, अब होगा पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 पेपर 4। 4 शेड्यूल में सीटेट जो है करवाने जाएगा। इसमें प्रभाव किस चीज़ का है? इसमें प्रभाव है एनईपी का, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आया उसका इफेक्ट दिख रहा है सीटेट में और उसी के अकॉर्डिंग अब सीटेट चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। अब 4 स्तरों पर आयोजित होगी सीटेट। नई दिल्ली नई शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 के अंतर्गत शिक्षकों की भर्ती प्रणाली में बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। इसके अंतर्गत एनसीटी अधिनियम 2025 जल्द ही लागू किया जाएगा, जिसके बाद सीटेट परीक्षा का पूरा ढांचा और स्वरूप बदल जाएगा। यानी कि एनईपी लागू होने जा रहा है और एनईपी जैसे ही लागू होगा, एनईपी के अकॉर्डिंग जैसे ही सीबीएसई आएगा, सीबीएसई को 4 पेपर करवाना होगा। इन 4 पेपर में सीबीएसई जो है पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 और पेपर 4 करके लेगा। कौन कौन एलिजिबल होंगे, किनको प्रॉफिट होगा किनको लॉस होगा, ये सारी बात को आज हम लोग समझेंगे। अब तक सिर्फ 2 स्तर पर सीटेट आयोजित होती थी, लेकिन नए प्रारूप के अनुसार यह 4 स्तरों पर आयोजित की जाएगी। प्री प्राइमरी बाल वाटिका, प्राइमरी कक्षा 1 से 5, जूनियर 6 से 8 और टीजीटी पीजीटी 9 से 12। देखिए अब जो सीटेट का प्रारूप है वो पूरा बदल गया। सीटेट का 4 पेपर आएगा। पहला पेपर बाल वाटिका के लिए जो प्री प्राइमरी का होगा, जैसे कि आपके एनईपी में आया है नर्सरी टू 1 तक के लिए होगा। उसके बाद फिर 1 से 5 के लिए प्राइमरी लेवल का जो सीटेट होता था वो फिर से होगा। 6 to 8 जो जूनियर लेवल का सीटेट होता था वो फिर से होगा 6 to 8 के लिए। और उसका टीजीटी पीजीटी है ना, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, यानी कि 9 10 11 12 इस चारों के लिए एक पेपर होगा। एक पेपर आप पास कर गए 9 से लेकर के 12 तक एलिजिबल हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग। तो इसको अब लागू करने जा रहा सीटेट, है ना। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एलिजिबिलिटी जो है ना, वो अधिनियम 2025 में के जरिए से एनईपी 2020 को लागू करने जा रहा है और इसके अकॉर्डिंग 4 पेपर होगा सीटेट में। अब सीटेट 4 पेपर में आएगा। प्री प्राइमरी बाल वाटिका, प्राइमरी कक्षा 1 से 5, जूनियर 6 से 8, टीजीटी पीजीटी 9 से 12 तक। इतना सीटेट अब होगा, 4 पेपर होगा। शिक्षक बनने का सपना अब पहले से कहीं अधिक संगठित, स्पष्ट और उत्साहजनक होगा। यानी कि बहुत आसान होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा टीचर बनने का ड्रीम। और एक ही डिग्री को लेकर के, बीएड को लेकर के आप लगभग 3 जगह एलिजिबल हो जाओगे और डीएलएड वाले भी लगभग 3 जगह नहीं, बीएड को लेकर के लगभग जो है 4 जगह एलिजिबल हो जाओगे और डीएलएड वाले डीएलएड को लेकर लगभग 3 जगह एलिजिबल हो जाओगे। समझेंगे उसके बारे में भी जो हम ये बात बोल रहे हैं। यह बदलाव बीएड डिग्री धारकों के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आएगा। एनसीटी अधिनियम 2025 को लागू होते ही 1 वर्षीय 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम दोनों ही सभी चारों स्तर की शिक्षक भर्तियों के लिए मान्य हो जाएंगे। यानी कि जो बीएड होगा, बीएड ये पेपर 1 2 3 और 4 चारों के लिए एलिजिबल हो जाएगा। एक बीएड कीजिए, अब बाल वाटिका से लेकर के 12 तक के टीचर बनने के लिए आप एलिजिबल हो गए। ये रही बात। यहाँ तक कि प्राइमरी स्तर पर भी बीएड मान्य हो जाएगा, जो पहले केवल डीएलएड डिप्लोमा धारक के लिए आरक्षित था।
जो सिर्फ डिप्लोमा के लिए आरक्षित था, प्राइमरी लेवल पर बीएड नहीं जा सकता था, बीएड प्राइमरी लेवल पर भी जाएगा। अभी तक का अपडेट यही है। इसके साथ ही नया पाठ्यक्रम, नया परीक्षा प्रारूप और नई मूल्यांकन प्रणाली पर तेजी से काम जारी। सीबीएसई और एनसीटी मिलकर एक ऐसी समग्र और सशक्त शिक्षक चयन प्रणाली तैयार कर रहे हैं जो आने वाले समय में शिक्षा की गुणवत्ता और भविष्य की दिशा तय करेगी। इन्हीं बड़ी बदलावों के चलते सीटेट जुलाई 2025 का फॉर्म जारी नहीं किया गया है। अब परीक्षा नई प्रणाली के बदले हुए प्रारूप के अंतर्गत होगा, इसीलिए जुलाई सीटेट नहीं आया, जबकि हम जुलाई सीटेट का प्रिपरेशन भी कर रहे थे। जुलाई सीटेट के लिए टारगेट जुलाई सीटेट 2025 500 MCQ की सीरीज भी चला रहे थे, जिसको अब दिसंबर के लिए मतलब ट्रांसफ़र कर दिया गया है, यानी कि अब उसी 500 MCQ सीरीज़ को दिसंबर के लिए टारगेट किया जा रहा है। तो यहाँ पर मिला जुला कर बात यह है कि सीटेट होगा कितने पेपर में, 4 पेपर में सीटेट आएगा। सीटेट की तैयारी जो है आपको इसी चैनल पे करवाया जाएगा। सीटेट जैसे ही आप बीएड कर लेते हो तो 4 पेपर के लिए आप एलिजिबल हो जाएगा बीएड के बाद, और अगर डीएलएड करते हो तो 1, 2, 3 पेपर के लिए एलिजिबल हो गए। जबकि डीएलएड अब क्लोज होने जा रहा है, यानी कि 2025 के बाद डीएलएड अब ऐसे बंद हो जाएगा और सिर्फ एक ही कोर्स रहेगा बीएड। अब जो लोग बीएड किए रहेंगे पूरा प्री प्राइमरी से लेकर के क्लास 12 तक एलिजिबल हो जाएंगे। वन टीचिंग कोर्स होगा और एक ही टीचिंग कोर्स में आप कंप्लीट टीचर बनने के एलिजिबल हो जाओगे। सिर्फ और सिर्फ आपको सीटेट पास करना रहेगा। सीटेट के लिए प्रिपरेशन के लिए आप इस चैनल्स पर आइएगा। इस चैनल पर कंटेंट भी चल रहा है लगातार। अभी 3-4 वीडियो कंटेंट का आ गया है, एनसीएफ आ गया है, अल्बर्ट बंडूरा आ गया है, आपको आरटीई पढ़ा दिया गया है, अब पठान विकार पढ़ा दिया गया है। तो इस तरह से चारों आप उसको भी देखिए। और जो सीडीपी का प्रैक्टिस हो रहा है 500 क्वेश्चन का, जो टोटल का टोटल पीवाईक्यू है, उसको भी आप देखिए। तो फिर मिलेंगे अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विजिट अगेन।